Hey guys, this is Dr. Sharonia and welcome to Neat Buddy. Diagram for the day, figure 21.3, diagram showing axon terminal and synapse. So synapse के बारे में बताने से पहले आपको मैं बता दूं, there are two types of synapse, जैसे कि आपने NCERT की बुक में भी पढ़ा होगा. One is electrical, another is chemical. Electrical synapse में there are no gaps and conduction happens via electrical impulse or current. Electrical impulse, current. Chemical synapse में we have a gap and the conduction happens through chemical or neurotransmitter. ठीक है, अब humans do not have electrical synapse, we have chemical synapse. So जो डायग्राम दिखाया गया है वो भी आपके chemical synapse का है. अब मैंने जो डायग्राम इस चैप्टर का फर्स्ट डायग्राम बताया था न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, उसमें मैंने आपको बताया था दैट वी हैव, ऐसे करके मैंने बताया था कि we have our dendrites, then we have our cell body, then we have axon, इसमें माइलिन शीथ की कवरिंग है, then we have the axon terminal and यहाँ पे बिल्कुल एंड में we have synaptic knobs. ठीक है, axon terminals के साथ. So जो डायग्राम दिखाया गया है वो ये डायग्राम है, इस पार्ट को इन्होंने बड़ा करके दिखाया गया. अब ऑब्वियसली उस डायग्राम में एक ही नर्व बताया था, बट एक ही नर्व तो होता नहीं है, इसके साथ साथ दूसरा नर्व भी आता है. ठीक है, सो ये जो सेकेंड पार्ट का दिखाया है मैंने, जो मैं ये दिखा रहा हूँ, दैट इज योर पोस्ट साइनाप्टिक डेंड्राइट. ठीक है, पोस्ट साइनाप्टिक डेंड्राइट का पार्ट है वो. सो डायग्राम में जो दिखाया गया है वो ये हाईलाइट करके इन्होंने दिखाया है, दिस पार्ट. ठीक है, सो अब हमें अगर पता चल गया कि डायग्राम में क्या दिखाया गया है तो यहाँ से हम डिराइव कर सकते हैं. क्या है, दिस इज योर एक्सॉन टर्मिनल एंड ये क्या होगा, ये हमारा, या दो चीज़ें हो सकती है. एक चीज़ समझो, अगर ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है तो नीचे या तो हमारा मसल हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर ये दूसरा नर्व है तो ये हमारा नर्व का डेंड्राइट होगा. नर्व का डेंड्राइट जो इम्पल्स ले रहा है आगे वाले नर्व से. ठीक है, सो इस चीज़ में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है अभी कि मसल है या डेंड्राइट है, क्योंकि जो साइनाप्टिक क्लेफ्ट में हो रहा है, जो ये बीच में गैप है, इसको हम बोलते हैं साइनाप्टिक क्लेफ्ट. ठीक है, जो साइनाप्टिक क्लेफ्ट में हो रहा है वो हर जगह सेम ही होगा. सो बेसिकली आज के इस डायग्राम में आपको ये समझाऊंगा कि साइनाप्सिस में और साइनाप्टिक क्लेफ्ट में हो क्या रहा है. ठीक है, सो ये पूरा का पूरा जंक्शन हमने बोला है साइनाप्स है, साइनाप्स. सो अगेन साइनाप्स क्या है, साइनाप्स इज द कनेक्शन ऑफ द नर्व. ठीक है, साइनाप्स इज अ कनेक्शन एंड ऑब्वियसली न्यूरोट्रांसमीटर दिखाया तो दिस इज अ केमिकल साइनाप्स. ठीक है, दिस इज अ केमिकल साइनाप्स. अब केमिकल साइनाप्स में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और इन केमिकल्स को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स. न्यूरोट्रांसमीटर्स, नाम से पता चल रहा है, न्यूरो मतलब नर्व कंडक्शन की बात हो रही है, नर्व इम्पल्स की बात हो रही है. ट्रांसमीटर मतलब ये ट्रांसमिट कर रहे हैं हम, ट्रांसमिट मतलब ट्रांसफर कर रहे हैं, एक इम्पल्स को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए इस केमिकल को बोला गया न्यूरो ट्रांसमीटर. न्यूरोट्रांसमीटर, अब सबसे पहले बताओ स्टोर कहाँ होता है. स्टोर हो रहा है हमारा प्री साइनाप्टिक वेसिकल्स में. ठीक है, प्री साइनाप्टिक वेसिकल में ये स्टोर होता है, वहाँ से ये साइनाप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होता है. साइनाप्टिक क्लेफ्ट इज द टर्म जो गैप को बोलते हैं. साइनाप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होता है और जाके फिर रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है, रिसेप्टर्स ऑफ पोस्ट साइनाप्टिक न्यूरॉन. ठीक है, इतना आपको दिमाग में रखना है. तो चलो इसके साथ अब मैं आपको डायग्राम में क्या क्या दिखाया गया है वो बता दूँ. तो सबसे पहले एक्सॉन मैंने बता दिया, एक्सॉन का एंड है तो एक्सॉन टर्मिनल है. देन ये जो वेसिकल्स है जो कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को स्टोर कर रही है उसको हमने बोला साइनाप्टिक वेसिकल. प्री साइनाप्टिक मेम्ब्रेन, प्री एंड पोस्ट. प्री मतलब पहले, ठीक है, प्री मीन्स बिफोर या पहले, पोस्ट मीन्स आफ्टर या बाद में, आफ्टर. तो प्री साइनाप्टिक मेम्ब्रेन मतलब साइनाप्स से पहले वाला मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन मतलब साइनाप्स के बाद वाला मेम्ब्रेन, और साइनाप्स के बीच में क्या है हमारे पास, साइनाप्टिक क्लेफ्ट है. तो साइनाप्स तीन चीज़ों से बना है, प्री साइनाप्टिक मेम्ब्रेन, साइनाप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन. ऑब्वियसली तभी जाके साइनाप्स बनेगा. प्री साइनाप्टिक मेम्ब्रेन से इम्पल्स आ रहा है, पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन इम्पल्स रिसीव कर रहा है. एंड फाइनली वी हैव द रिसेप्टर्स जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को डिटेक्ट करेंगे. ये मसल के रिसेप्टर्स भी होते हैं, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन मसल का भी हो सकता है, ये रिसेप्टर्स आपके डेंड्राइट्स के भी हो सकते हैं जो उस इम्पल्स को डिटेक्ट करने के लिए बैठे हैं.
अब ये हो कैसे रहा है, हो कैसे रहा है का मतलब ये जो इम्पल्स, ये जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स में स्टोर्ड है, इसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट तक कैसे लेके आ रहे हैं। अब आपको मैंने बताया था नर्व कंडक्शन के बारे में, आपको मैंने बताया कि कैसे इम्पल्स ट्रैवल करता है, तो वैसा ही कुछ ऊपर भी हो रहा होता है, इम्पल्स ट्रैवल करके आ रहा होता है। तो जैसे ही इम्पल्स इस पार्ट में पहुंचता है, इम्पल्स क्या करता है, स्टिमुलेट करता है इन वेसिकल्स को मेम्ब्रेन के जाके साथ फ्यूज़ होने के लिए। ठीक है, जो हमारा न्यूरल मेम्ब्रेन है उससे फ्यूज़ होने के लिए ये स्टिमुलेट करता है। तो जैसे ही न्यूरल मेम्ब्रेन स्टिमुलेट होता है, न्यूरल मेम्ब्रेन आके इट गेट्स फ्यूज्ड, सॉरी, जैसे ही ये वेसिकल स्टिमुलेट होता है, इट कम्स एंड फ्यूजेस विद द न्यूरल मेम्ब्रेन। अब जैसे ही ये न्यूरल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होगा, क्या होगा, जो इसका कंटेंट है वो इस क्लेफ्ट में रिलीज हो जाएगा। कंटेंट विल गेट रिलीज टू द क्लेफ्ट बिकॉज द वेसिकल the vesicle is fusing with सेल मेम्ब्रेन। और ऐसी सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूजन के थ्रू ही तो आपको एक्सोसाइटोसिस आपने पढ़ा होगा, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, सेल में ये चीज़ें पढ़ी होंगी आपने, अगर नहीं पढ़ी तो मैं भी पढ़ाऊंगा आपको। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, वेसिकल कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें। सो एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, जो वेसिकल है इट गोज एंड फ्यूजेस विद द सेल मेम्ब्रेन, जैसे ही वो फ्यूज होगा उसका कंटेंट बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगा। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, यही चीज़ ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, जो कि इस यहाँ पे नहीं हो रहा। एंडोसाइटोसिस का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं बस, ऑपोजिट डायरेक्शन में यही चीज़ें होती है और वेसिकल बनता है। यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर में कोई एंडोसाइटोसिस नहीं हो रहा, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर के लिए एक्सोसाइटोसिस हो रहा है, जहाँ पे वेसिकल्स जिन्होंने न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर कर रखे हैं, इम्पल्स के मिलते ही वो क्या करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज कर देंगे इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। कैसे करेंगे, वेसिकल जाके मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होंगे और फ्यूज होने के बाद वो केमिकल रिलीज कर देंगे। ठीक है, इतना सा है ये डायग्राम। बेसिकली आपको समझना है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, तीनों मिलकर साइनाप्स बना रहे हैं। रिमेंबर, एक्सॉन टर्मिनल इज नॉट अ पार्ट ऑफ साइनाप्स, ये आप डायग्राम से पता चल रहा है। ठीक है, अगर एनसीईआरटी का नीट के एग्जाम में आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ साइनाप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ साइनाप्स, then remember axon doesn't make a synapse. That is the presynaptic membrane, it is the synaptic cleft and the postsynaptic membrane, that together, these three together form the synapse. इन तीनों को हम साथ में synapse बोलते हैं। वेसिकल्स कैसे बन रहे हैं ये ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वेसिकल्स रिलीज आउट आपके एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस की वजह से हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो वेसिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर्ड है दैट गेट्स रिलीज टू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, एंड साइनेप्टिक क्लेफ्ट से ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जाके रिसेप्टर्स जो कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसको स्टिमुलेट करते हैं। टाइप्स ऑफ साइनाप्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो इतना इस डायग्राम से इंपॉर्टेंट है।